नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं रवि ठाकुर। सरकार के विरोध के बावजूद बीबीसी ने निर्भया पर विवादित डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण कर दिया है। बीबीसी ने यह प्रसारण भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह 3:30 बजे किया। इसका सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हुआ है। इससे पहले निर्भया रेप कांड के दोषी मुकेश के तिहाड़ जेल में इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्री मीडिया में आने पर बुधवार को संसद में जोरदार हंगामा हुआ था, जिसके बाद सरकार ने कहा था कि वो किसी भी हालत में फिल्म के प्रसारण की अनुमति नहीं देगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि विरोध के बावजूद भी निर्भया पर जो विवादित डॉक्यूमेंट्री बनी थी उसका प्रसारण बीबीसी ने कर दिया है। आज सुबह 3:30 बजे यह प्रसारण किया गया। तमाम विरोध के बाद भी देर रात 3:30 बजे बीबीसी ने विवादित डॉक्यूमेंट्री इंडिया डॉटर का प्रसारण किया। केंद्र सरकार ने इस विवादित डॉक्यूमेंट्री को रोकने की हर कोशिश की। दिल्ली की एक अदालत ने भी निर्भया कांड पर बनी इस डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर रोक लगाई थी, लेकिन ये कोशिशें बेकार गई और आखिर बीबीसी पर विवादित डॉक्यूमेंट्री इंडिया डॉटर का प्रसारण किया गया। दिल्ली पुलिस, भारत सरकार, अदालत और लोगों के विरोध के बाद भी भारतीयों को शर्मसार करने वाले इस डॉक्यूमेंट्री को प्रसारित करने का फैसला किया गया। भारतीय समय के मुताबिक देर रात 3:30 बजे बीबीसी चैनल 4 पर दिखाई गई निर्भया गैंगरेप पर आधारित डॉक्यूमेंट्री इंडिया डॉटर। लेकिन जैसे ही बीबीसी ने इस डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण किया, सोशल मीडिया पर बीबीसी की इस फैसले का जमकर विरोध हुआ और कई लोगों ने बीबीसी के फैसले पर अपने गुस्से का इजहार किया। निर्भया रेप केस पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया डॉटर के प्रसारण के बाद से ये मुद्दा सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगा। इसमें आपको ट्विटर दिखाएं तो इसमें कई हैशटैग से जो है लगातार सैकड़ों ट्वीट्स आ रहे हैं। जो इस डॉक्यूमेंट्री लोगों ने देखा है, उसके बाद कई लोगों ने डॉक्यूमेंट्री पे अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। कहा है कि इस तरीके की डॉक्यूमेंट्रीज का प्रसारण पर बैन लगना चाहिए। तो कुछ लोगों ने भारतीय समाज पे प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। वहीं कुछ लोग दिल्ली के बीबीसी के दफ्तर के बाहर निर्भया गैंगरेप पर फिल्माई गई इस डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण के समर्थन में पहुंचे थे। हमारा विरोध सिस्टम के अगेंस्ट है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री के फेवर में है। वो इसलिए क्योंकि ये एक मानसिकता दिखाएगी रेपिस्ट की, जिसे जानना बहुत जरूरी है सबके लिए। ये जो मानसिकता है, ये प्रदर्शन होना चाहिए। पहुंचे थे। हमारा विरोध सिस्टम के अगेंस्ट है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री के फेवर में है। वो इसलिए क्योंकि ये एक मानसिकता दिखाएगी रेपिस्ट की, जिसे जानना बहुत जरूरी है सबके लिए। ये जो मानसिकता है, ये प्रदर्शन होना चाहिए, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि सिस्टम में रिफॉर्मेशन सेंटर नाम की कोई चीज नहीं है। इंडिया डॉटर नाम की इस डॉक्यूमेंट्री को पहले महिला दिवस यानी 8 मार्च को दिखाया जाना था, लेकिन बीबीसी ने तय समय से पहले ही यानी 4 मार्च को प्रसारण का फैसला किया। डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद निर्भया गैंगरेप के दोषी मुकेश के उस इंटरव्यू के सामने आने के बाद से शुरू हुआ था, जिसमें उसने गैंगरेप के लिए उसे ही जिम्मेदार बताया था। जैसे ही निर्भया गैंगरेप पर आधारित इस डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण की खबरें सामने आई थी, विरोध शुरू हो गया था। यहाँ तक कि निर्भया का परिवार वालों ने भी बीबीसी के इस फैसले का विरोध किया था। ए रूल के हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे उसकी प्रवृत्ति तो बाहर आ गई, लेकिन वो सीधे सीधे सबको चैलेंज कर रहा है। डॉक्यूमेंट्री को देखते हुए ये नजर आ रहा है कि मोदी साहब को चाहिए कि इमीडिएटली कोई न कोई उनको डिसीजन लेना चाहिए। हम मोदी सरकार से कहना चाहते हैं कि आप अपने वादे को निभाइए और देश की महिलाओं को सुरक्षा दीजिए। देश की सबसे सुरक्षित जेल के अंदर गैंगरेप के दोषी का इंटरव्यू और उसके प्रसारण की खबरें आने के बाद दिल्ली पुलिस ने भी इस विवादित डॉक्यूमेंट्री को रुकवाने की भरपूर कोशिश की थी। यहाँ तक कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा था। We immediately disseminated the order so that all electronic and print media is made aware that there is restriction by the learned court about the publication and broadcast and telecast of this objectionable interview. देखेंगे यदि आवश्यक हुआ, यदि लगा तो किसी न किसी के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की जा सकती है तो हम फिक्स करेंगे, रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करेंगे। इसका मतलब ये एक्शन होगा। हालांकि डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले ब्रिटिश फिल्म मेकर लेस्ली उडबिन की दलील है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, साथ ही इजाजत मिलने के बाद ही इसे फिल्माया गया। I'm a filmmaker
to come and make a film that will amplify their voices, to give support to those voices, because they gave support to me as a woman, and I was extremely grateful. पुलिस दोषी की विवादास्पद इंटरव्यू के सिलसिले में एफआईआर भी दर्ज कर चुकी है। डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण को लेकर विवाद बढ़ने के बाद भी बीबीसी ने इसे प्रसारित करने का फैसला किया और देर रात इसका प्रसारण भी हो गया। जाहिर है अब ये मसला जल्द ठंडा नहीं होने वाला। मोहित ओम, दिल्ली, न्यूज़ 24। इस विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर कल संसद में भी हंगामा हुआ था। आपको दिखाते हैं कि किस तरह सांसदों ने अपनी भावनाएं जाहिर की थी। आदमी का इंटरव्यू क्यों लिया गया? गुस्सा इस बात पे है कि उस आदमी ने इतनी गलत बातें क्यों की थी। गुस्सा इस बात पे है कि ये दुनिया को क्यों बताया जा रहा है कि ये रेपिस्ट ऐसी गंदी बातें कर रहा है। इस तरह की बातें तो मैं इस हाउस में सुन चुका हूं सर, कि एक औरत अगर इस तरह के कपड़े पहनेगी, एक औरत अगर रात को सड़क पे इस तरह घूमेगी तो वो इनवाइट कर रही है ट्रबल। अच्छा हुआ कि ये डॉक्यूमेंट्री बनी है, इसलिए कि हिंदुस्तान के करोड़ों आदमियों को मालूम हुआ कि वो रेपिस्ट की तरह सोचते हैं। 3 साल तक मैं इस विषय पे बात नहीं की, मगर आज बाध्य हूँ। आप प्लीज बताइए, आप इमीडिएट एक्शन क्या लेंगे और कब तक लेंगे? अन्यथा यू आर आस्किंग फॉर अ वेरी बिग ट्रबल। और आप देश को ये तो बताइए कि आप सेफ्टी ऑफ विमेन की जो बात कर रहे हैं, जो विमेन की डिग्निटी को जो जिस तरह से इंसल्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर तुरंत इसी वक्त आप क्या कार्रवाई करेंगे? तो क्या हुआ? गृह मंत्री ने डॉक्यूमेंट्री पे बैन लगाया, कुछ नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, कुछ नहीं हुआ। सब कुछ धरा का धरा रह गया और डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण हो गया।